पिछले क्लास में बच्चों हम लोग पढ़े थे कि केमिस्ट्री है क्या और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है। आज हम पढ़ेंगे मैटर और स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज है जिसका मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करता हो वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। बताओ बच्चों, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज है नहीं है कि जिसका कुछ ना कुछ मास हो। जो भी चीज तुम्हारे नजर में आ रहा है, एवरीथिंग अराउंड अस, उसका कुछ ना कुछ मास होगा और स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जैसे एग्जांपल, अगर हमारे पास बुक को लेते हैं तो बुक का कोई ना कोई मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे ब्लैक बोर्ड को देखो, इसका कुछ ना कुछ मास होगा और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। तो मैटर का एग्जाम्पल बुक हुआ, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बीइंग, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, सबका कुछ ना कुछ मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मैटर। अब है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट: सॉलिड, लिक्विड, गैस। 4th स्टेट भी होता है मैटर का, प्लाज्मा। इसको हम लोग बाद में कोई छोटा सा टॉपिक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब सॉलिड क्या है? सॉलिड्स हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम। एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? मास है, इसका मतलब ये मैटर है। अब ये सॉलिड कैसे, ये समझो बच्चों, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? वॉल्यूम होगा और डिफरेंट शेप है। इसको एक जगह से यहां पर रख देंगे तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा या इसका शेप चेंज होगा? नहीं होगा चेंज। इसका मतलब ये क्या एग्जांपल है? किस चीज का एग्जांपल है? सॉलिड का एग्जांपल है कि सॉलिड हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम। सॉलिड के पास डिफरेंट शेप होता है और डिफरेंट वॉल्यूम होता है। एग्जांपल वुड हुआ, स्टोन, सैंड, आयरन, बहुत सारा। ये ब्लैक बोर्ड भी क्या होगा? सॉलिड होगा, क्योंकि इसका एक डिफरेंट शेप है और डिफरेंट वॉल्यूम है। इस ब्लैक बोर्ड को यहाँ से हटाकर हम दूसरी जगह भी रख देंगे तो उतना ही वॉल्यूम लेगा और शेप वही रहेगा। इसका मतलब ये एग्जांपल क्या है? सॉलिड का एग्जांपल है। अब हम एक फिगर को समझना चाहते हैं। यहाँ पर देखो, मॉलिक्यूल कैसे अरेंज रहता है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। सॉलिड की बात करते हैं। यहाँ पर मान लो कि एक मॉलिक्यूल 1 है, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा, पांचवा, ऐसे करके सोन, और सारा मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच है। तो यहाँ एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दो मॉलिक्यूल के बीच जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो सॉलिड में जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो क्या होता है? कम होता है, लेस। इसका मतलब क्या है? एक दूसरे से मॉलिक्यूल क्या है? काफी नजदीक है। जब ना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर, मतलब ज्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है। या बोल सकते हो दूसरे शब्दों में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर कम है, लेस है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। मतलब स्पेस कम तो अट्रैक्शन ज्यादा। तो दिस पार्टिकल आर सॉलिड पार्टिकल आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्या होता है? एक दूसरे से काफी नजदीक होता है। इन ऑर्डरली फैशन, एक दूसरे से क्या है? ऑर्डरली फैशन में अरेंजमेंट है। एंड दीज आर नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। और इसके बीच क्या? मूवमेंट नहीं होता है आसानी से। सो दे आर नॉट कंप्रेसिबल। अब देखो, एक दूसरे के मॉलिक्यूल क्या है? एक दूसरे से नजदीक है। तो मान लो ये इधर मूव करना चाहेगा तो इसको इधर पुश, ये इसको पुश करेगा तो इसको पुश करेगा। इसका मतलब क्या है? फ्रीडम नहीं है मूवमेंट का, जो जहां वही एक फिक्स पोजीशन पर है। तो इसका मतलब क्या? अगर हम इसको ऐसे कंप्रेस करना चाहेंगे सॉलिड को,
तो आसानी से कंप्रेस नहीं हो पाएगा। तो दे आर नॉट कंप्रेसिबल। क्यों? कि अगर हम इसको कंप्रेस करते इधर से फोर्स लगाते हैं तो इसके अंदर वाला जो मॉलिक्यूल इसको इधर फोर्स लगाएगा तो ये कंप्रेस नहीं हो पाएगा। तो दी पार्टिकल आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन ऑर्डरली फैशन एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, सो दे आर नॉट कंप्रेसिबल। सॉलिड डू नॉट फ्लो। अगर ये वुड का टुकड़ा है, अगर यहाँ रख देंगे तो यहीं रहेगा जब तक कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब सॉलिड क्या है, अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। इसका मतलब क्या होगा, सॉलिड डू नॉट फ्लो। दे कैन बी हीप्ड। मान लो कि ये बाउल है, कटोरा है, इसमें हम लोग कोई शुगर रखे, तो ऐसा नहीं होगा कि शुगर एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, बल्कि हम यहाँ पर शुगर को यहाँ पर डालेंगे तो एक हीप का फॉर्मेशन होगा। तो दे सॉलिड डू नॉट फ्लो एंड दे कैन बी हीप्ड। सॉलिड डू नॉट कंटेनर टू होल्ड देम। अब ये मान लो ये लकड़ी का जो टुकड़ा है, इसको हम यहाँ रख दें, इसके लिए कोई कंटेनर की आवश्यकता नहीं है। अब हम बच्चों लिक्विड को समझेंगे। लिक्विड्स हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप। सो इसका क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है बट नॉट डिफिनिट शेप। मान लो ये क्या है, ग्लास है, ग्लास में हम पानी रखें, ग्लास में हम यहां पर पानी लिए, मान लो कि 1 लीटर पानी है, इसका वॉल्यूम क्या होगा 1 लीटर। अब इसको हम कहाँ रख दिए, फिर कटोरा में रख दिए, बाउल में, इसी पानी को 1 लीटर को। तो बताओ अब इसका जो शेप हो गया लिक्विड का, किसके लिए, कंटेनर का जो शेप है उसका शेप ले लिया। पहले इस तरह का शेप था, ग्लास के शेप में था, और ये कंटेनर के शेप में आ गया, मतलब ये कटोरा के शेप में आ गया, बाउल के शेप में। इसका मतलब क्या है, यहाँ भी वही 1 लीटर वाटर है। इसका मतलब क्या है, लिक्विड में वॉल्यूम जो है डिफिनिट है, बट शेप इसका देखो डिफरेंट, शेप चेंज हो गया। इस शेप किस पर डिपेंड किया, कंटेनर पर। तो दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। अब देखिए बच्चों, अब हम अगर सॉलिड को अगर अच्छी तरह से यहाँ समझ लिए, इसको सॉलिड को अगर हम अच्छे से समझ लिए तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी नजदीक है, यहाँ एक दूसरे से काफी दूर है। इसका मतलब क्या, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, स्पेस क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा होगा। इसका मतलब स्पेस ज्यादा है तो एट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये मूव करता है एक दूसरे से, इधर ये मूव कर सकता है, इधर ये मूव कर सकता है, लेकिन कंप्रेस होगा, लेकिन बहुत ज्यादा ही कंप्रेसिबल नहीं होगा। सॉलिड से ज्यादा कंप्रेसिबल होगा, लेकिन गैस से कम कंप्रेसिबल होगा। ठीक है, हम एक दूसरे को थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो आप क्या देखें, सॉलिड का एक डिफरेंट वॉल्यूम है। देखो यहाँ भी 1 लीटर था, वही वाटर को यहाँ बाउल में रखे तो 1 ही लीटर है, लेकिन शेप किस पर डिपेंड है, कंटेनर पर। और एक बात और ध्यान रखो यहाँ पर, इसका एक ही सरफेस होता है, एक ही फ्लैट सरफेस है, वन सरफेस। किसका, लिक्विड का वन फ्री सरफेस, यहाँ भी देखो आप, और ये फ्लैट होता है। और सॉलिड का जो है इनफाइनाइट फ्री ऑफ सरफेस होगा। अब बच्चों फिर गैस को देखो, गैस है नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम और नॉट डिफिनिट शेप। अब मान लो कि एक गुब्बारा है, बैलून हम लिए, उसमें हम गैस और किए, इन्फ्लेट किए, तो अगर जो गुब्बारा का शेप है वही शेप जो वो लेगा, उतना ही गैस अगर हम दूसरे गुब्बारा में लेंगे तो जो गुब्बारा का डिजाइन होगा वैसा ही शेप लेगा, जो शेप गुब्बारा का होगा वही शेप लेगा। तो क्या है, गैस का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है और डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है। उतना ही गैस को अगर हम एक बड़े कंटेनर में रख देंगे तो वो सेम उतना ही जो अमाउंट था गैस का वो पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। जैसे मान लो एक बोतल में हम सेंट लीजिए, मान लो कोई बोतल है, इसमें कोई सेंट हम है, अब इसी सेंट को हम पूरा इतने बोतल में पूरा सेंट रखा हुआ, यही सेंट को हम बाहर निकाल दें तो पूरे हॉल में ये सेंट फैल जाएगा। तो ये क्या किया है, पूरा इंटायरली कंटेनर में फैल जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है और डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता।
और दे कंप्लीट ऑक्यूपाई द कंटेनर। देखा यहाँ पर, ये अगर यही बोतल वाले सेंट को जब हम बाहर निकाल देते हैं तो पूरे हॉल में फैल रहा है, तो इसका मतलब कोई इसका डिफिट वॉल्यूम नहीं होता। इजीली कंप्रेसिबल, क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच बहुत ज्यादा स्पेस, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्पेस हो गया। इसका मतलब अट्रैक्शन क्या है मॉलिक्यूल के बीच? बहुत कम। गैस में तो क्या होगा, एक दूसरे को आसानी से कंप्रेस करेगा और मॉलिक्यूल के बीच नहीं जाएगा। ठीक है, समझे? और क्या, इंटायरली डिफ्यूज। अगर मान लो कि सेंट को हम या अगरबत्ती अगर कहीं हम यहाँ पर लगा दिए तो अगरबत्ती का रश्मि जो सुगंध जो है पूरे इंटायरली रूम हॉल में फैल जाएगा, क्योंकि इसमें डिफ्यूजन होगा। तो गैस क्या करता है? डिफ्यूज करता है, और इसका कोई फ्री सरफेस नहीं होता, नो फ्री सरफेस। इसका इनफाइनाइट फ्री सरफेस होता है, इसका एक फ्री सरफेस जो फ्लैट होता है, और इसका नो फ्री सरफेस। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम, ये सब गैस है। और लिक्विड का एग्जाम्पल मिल्क, वाटर। अब बच्चों हम लास्ट में पढ़ेंगे कि सॉलिड को ये इंटर कन्वर्जन ऑफ एक मैटर, एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज होता है। तो सॉलिड लिक्विड में चेंज कब होगा? जब हम इसको हीट करेंगे, तो जब सॉलिड को हीट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल के बीच, और एक दूसरे के बीच क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो एक दूसरे से दूरी होगा, तो क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। फिर लिक्विड को अगर हम हीट दिए तो गैस में होगा, कन्वर्ट होगा। फिर गैस को अगर हम कूलिंग किए तो लिक्विड में, फिर इसको हम कूल किए तो क्या हो जाएगा? सॉलिड में। तो बच्चों आज हम लोग मैटर पढ़े और स्टेट ऑफ मैटर में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये पहुँचे और उसको लाभ मिले। थैंक यू।